नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। हमारे क्लाइंट के लिए प्लान रेडी किया गया था। आपको ये समझाने जा रहे हैं। आपके ये प्लान बहुत यूजफुल रहेगा। वीडियो के बीच में वास्तु के महत्वपूर्ण पॉइंट भी क्लियर किए जाएंगे, पूरा मेजरमेंट आपको समझाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्लान की। प्लान आपका कॉर्नर का प्लॉट है, यानी कि पूर्व दिशा में रोड जा रही है, दक्षिण दिशा में रोड जा रही है। काफी लोगों के ये सवाल भी आते हैं, सर कॉर्नर का प्लॉट कैसा होता है। डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो लोग रील बना के आपको डरा रहे हैं, कॉर्नर का प्लॉट, सबसे महंगे प्लॉट यही मिलते हैं। प्लस वास्तु सबसे अच्छी तरह कॉर्नर के प्लॉट में ही लगाया जा सकता है। सेकेंड चीज है, कॉर्नर का प्लॉट होता है, उसके अंदर आपकी भूमि का पूर्ण रूप से उपयोग होता है और घर बहुत प्यारा बनता है और पूर्ण वास्तु अनुरूप बनता है। बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना घबराएं। ठीक है, टू साइड इनके ओपन है। बैक साइड में ओनर के भाई की जमीन थी, तो वेंटिलेशन के लिए स्पेस मिल गया। नॉर्थ दिशा में, जिसको हम उत्तर दिशा कहते हैं, अदर प्रॉपर्टी है, इधर कोई भी वेंटिलेशन के लिए आप खिड़की डोर नहीं दे सकते। आगे की चौड़ाई 40 फीट है, बराबर 40 फीट बैक साइड में मिला था। उत्तर दिशा में 45 फीट लंबाई है, दक्षिण दिशा में 45 फीट लंबाई है। क्लियर है। अब हमने जब कंपास से, जो कि हम हर क्लाइंट का चेक करते हैं, करंट लोकेशन मंगाते हैं ताकि दिशा कंफर्म कर सके गूगल अर्थ से, प्लस कंपास का स्क्रीनशॉट मंगाते हैं, प्लस क्लाइंट जिस जातक का ये घर बन रहा है वो क्या कार्य करते हैं, प्लस उनकी कुंडली मंगवाते हैं, ताकि वास्तु और एक्स्ट्रो वास्तु साथ में हो सके और एक बेस्ट रिजल्ट इस घर को मिल सके। तो आगे का जब फ्रंट देखा गया तो इनकी दिशा घूमी हुई थी, मतलब फ्रंट में प्रॉपर 90 डिग्री नहीं आ रहा था। तो इसका क्या फर्क पड़ता है, इससे देखिए आपके मेन डोर का जो स्थान है वो परिवर्तन हो जाता है, टॉयलेट बाथरूम का स्थान परिवर्तन हो जाता है और बहुत सी चीजें हैं वो परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन डोर की। तो E3 और E4 का मेन डोर दिया गया है, जो आप मुख्य रोड से घर में प्रवेश करेंगे। ठीक है, घर में प्रवेश करते ही बाहर की तरफ थोड़ा स्पेस छोड़ा गया है। इधर भी आप देखोगे साउथ ईस्ट की तरफ भी पूरा, और ईशान कॉर्नर, कौन से कौन, ईशान कॉर्नर की तरफ और आग्नेय कॉर्नर की तरफ, अग्नि के कॉर्नर की तरफ पूरा, यहां से लेकर यहां तक खाली जगह। यहां पर क्या लग जाएगा, आपका गार्डन लग जाएगा। ठीक है, बहुत प्यारा सा बाहर गार्डन लग जाएगा, सिट आउट एरिया बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक शानदार बड़ी सारी कार पार्किंग देखने को मिल रही है, जहां पर आप अपनी 4 व्हीलर 2 व्हीलर लगा सकते हैं। इस साइड का ये पूरा स्पेस आपके खाली रहेगा। बोरवेल वगैरह आप वास्तु अनुरूप जहां भी उचित पद मिले उस हिसाब से करवा सकते हैं। क्लियर है। फिर अंदर आने का मेन डोर यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि दिशा घूमी हुई थी, क्लाइंट को आगे पूरा यहाँ तक पूरा गार्डन छोड़ना था, तो यहाँ पर हमें E3 का पद मिल रहा था, तो यहाँ पर मेन डोर दे दिया गया है। कोई भी तरह का दिक्कत नहीं रहेगी, बेस्ट आपका घर बनेगा। एक विंडो आपकी यहाँ रहेगी, एक विंडो यहाँ रहेगी। सोफा आपका क्लाइंट का यहाँ रहेगा, एक सोफा, और एक सोफा क्लाइंट का यहाँ रहेगा। अंदर जाने का दरवाजा यहाँ बन जाएगा। लंबाई और चौड़ाई की हम बात करें तो टोटल इसकी जो लंबाई रहेगी 16 फीट इसकी लंबाई दी गई है और चौड़ाई 14 फीट है। तो एक बड़ा सारा गेस्ट के लिए गेस्ट रूम बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है लिविंग हॉल, जिसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। तो ब्रह्म स्थान प्रॉपर 18 बाई 15 का पूरा छोड़ा गया है, जिसका पूर्ण रूप से सदुपयोग किया गया है। अंदर के लिए सोफे सेट हो गए, टीवी कैबिनेट सेट हो जाएगा आपका। ठीक है, और पूर्ण रूप से आपका बड़ा सारा हॉल मिलेगा। कोई भी आपके घर में फंक्शन है, कोई भी तरह का ओकेजन है, तो आपको हॉल काफी यूजफुल, आपके ये हॉल आपके काफी यूजफुल रहेगा। ठीक है, इस तरफ आप आएंगे तो स्टेयरकेस दी गई है, वास्तु अनुरूप क्लॉकवाइज स्टेयरकेस रहेगी, दक्षिणावर्ती स्टेयरकेस बन गई आपकी। स्टेयरकेस के नीचे का जो भाग है वो डाइनिंग एरिया के लिए यूज किया गया है। क्लियर है, हर चीज का इंच टू इंच का सदुपयोग किया जाता है, प्लस वास्तु का पूरा हम ध्यान रखते हैं। प्लस क्लाइंट का जो भी वर्क होता है, जो भी क्लाइंट काम करता है, उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट को रूम बताया जाता है, कौन से रूम में आपका रहना उचित है ताकि अच्छे रिजल्ट्स मिले। प्लस क्लाइंट की कुंडली के अकॉर्डिंग क्लाइंट को जो भी उपाय घर में करने होते हैं जिससे ऊर्जा और बढ़ जाए, वो भी बताई जाती है। अब हम इधर एंटर करते हैं। आग्नेय कॉर्नर की तरफ हमने किचन दिया है। अग्नि में किचन होना आपके मनी फ्लो बहुत अच्छा रखता है, घर में पैसे की कमी नहीं रहती है। यूटिलिटी एरिया दे दिया गया है, पूरा मॉडर्न तरीके से वर्क होता है। गार्डन की तरफ एक किचन की विंडो है, शानदार लुक रहेगा। एक डोर हमने S4 का इधर खोल दिया रोड की तरफ, ये आपके बाहर जाने का सेकंड डोर हो जाएगा। इमरजेंसी में घर में कोई भी तरह से आप बाहर निकलना चाहें तो S4 का डोर दिया गया वास्तु अनुरूप। कोई भी विंडो डोर दिया जाएगा, वास्तु का पूरा ध्यान रख के दिया जाएगा। क्लियर है। अब हम इधर प्रवेश करते हैं। कॉमन लेटरिन बाथरूम साउथ वेस्ट में यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है। अब इधर प्रवेश करेंगे साउथ वेस्ट, जिसको हम नैऋत्य दिशा कहते हैं, से लेकर यहाँ तक ये पूरा एक मास्टर बेडरूम है, क्योंकि ये आपके मुखिया का स्थान है
ठीक है। ये आपके राहु का स्थान है, आपके पितरों का स्थान है, तो यहाँ पर मास्टर बेडरूम दिया गया है। तो आपके दिशा, मैंने क्या कहा, दिशा घूमी हुई थी, तभी मेन डोर आपका इस साइड में शिफ्ट हो गया। और यहाँ पर मूल रूप से आप देखेंगे वेस्ट पश्चिम दिशा आती है, लेकिन दिशा घूमी हुई होने के कारण यहाँ पर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आ रही है। तो यहाँ पर दो आपको टॉयलेट बाथरूम देखने को मिल रहे हैं। एक टॉयलेट बाथरूम इस रूम से, यानी कि इस रूम से अटैच है, और एक टॉयलेट बाथरूम इस रूम से अटैच है। इस रूम में सिर्फ हमने टॉयलेट बाथरूम दिया है, कितने बाई कितने का, 6 बाई 6 का। और इस रूम के अंदर हमने ड्रेसिंग भी दी है। तो यहाँ पर आपका टॉयलेट बाथरूम और ड्रेसिंग दोनों रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये कमरा रहेगा 12 बाई 14 का, और ये कमरा रहेगा 16 बाई 14 का। तो बड़ा सारा रूम है, प्लस अटैच लेट बाथ और ड्रेसिंग एरिया है। यहाँ पर बड़ा सारा आपका रूम मिलेगा, अटैच लेट बाथ मिलेगा। क्लियर है। अब इधर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर एक आपको डोर मिलेगा, और 12 बाई 15 फीट का एक आपको प्रॉपर एक शानदार रूम मिलेगा। अब नॉर्थ दिशा में आपकी अदर प्रॉपर्टी है, तो इधर भी विंडो नहीं रहेगी, इधर भी नहीं रहेगी, तो विंडो रहेगी पार्किंग की तरफ, तो शानदार वेंटिलेशन रहेगा। इस तरह से अच्छी प्लानिंग लीजिए ताकि आपका घर पूर्ण वास्तु अनुरूप हो। कोई भी व्यक्ति आपका घर देख रहा है तो उसको भी सुकून मिलना चाहिए। इस तरह से व्यवस्थित घर होना चाहिए। काफी लोगों के घर देखते हैं, हर कहीं हर कुछ बना लेते हैं, लाखों करोड़ों रुपए वो बर्बाद भी कर देते हैं, फिर उनको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं, दिवालिये हो जाते हैं, किसी की संतान की मृत्यु हो जाती है, घर में जाते ही किसी का पुत्र चला जाता है, बीमारी हो जाती है। तो ऐसी गलती ना करें, वास्तु का पूरा ध्यान रखें, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पंचतत्व बैलेंस रहेंगे, जीवन में उन्नति सुख समृद्धि रहेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।